अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ ब्यूटीफुल कार्डिगन मेहरून एंड रेड कलर में, और लेडीज़ के लिए बहुत प्यारी स्वेटर है और इसमें बहुत प्यारा पैटर्न यूज़ किया गया है। स्लीवलेस स्वेटर जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने चेन से स्टार्ट करना है और चेन्स जो हैं वो अपने 22 लेंथ के हिसाब से डालनी है। साइज़ चेक करते हैं हम, पूरे 22 मेजर करके हमने चेन्स डालनी है। अब हमने एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशेट करना है। वन हाफ डबल क्रोशेट, टू हाफ डबल क्रोशेट। इसी तरह करते करते हमने इन पूरी चेन्स में हाफ डबल क्रोशेट करना है। हमारे कंप्लीट हो गया है। साइज़ चेक कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से। हमें 22 साइज़ तक, जी ये 22 साइज़ तक हमारा कंप्लीट हो गया है साइज़। अब हमने सेकंड राउंड स्टार्ट करना है जिसमें हमने 2 चेन्स डाली हैं। 2 चेन्स डालने के बाद हमने फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट करना है, जिसका तरीका ये है कि ये पूरा जो हाफ डबल क्रोशेट हुआ हुआ है उसके बीच में से आपने पास करना है। यार्न ओवर किया और इसके बीच में से हमने सामने से इसको पास किया, इसीलिए इसको फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट कहते हैं, क्योंकि इसको सामने से पास करना होता है। और हाफ डबल क्रोशेट कर देना है। फर्स्ट हाफ डबल क्रोशेट में हमने फ्रंट पोस्ट करना है और फिर सेकंड में हमने बैक पोस्ट करना है। बैक पोस्ट मीन पीछे से पास करना है। ये जो फ्रंट हो गया ना, फर्स्ट में फ्रंट हो गया, फिर सेकंड वाले में हमने बैक से करना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से पीछे से पास किया, देखें बैक से उसको निकाला और ये हाफ डबल क्रोशेट कर दिया। होप सो आपको समझ आ रही होगी कि फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट किस तरह किया जाता है। बैक पोस्ट को बैक से सही नज़र आता है और फ्रंट का फ्रंट से नज़र आता है। इसी तरह फ्रंट फिर करना है, फिर बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक, इसी तरह करते जाना है सब में। फ्रंट, देन बैक, हम एंड पे आ गए हैं और एंड पे हमारा जो है वो फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट रह गया है, हमने वो करना है। आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट एंड बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गया है। ये बॉर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो स्वेटर्स के बॉर्डर्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अक्सर लोग इसको जो है वो छोटा बॉर्डर में यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको चौड़ाई में लेकर जाते हैं। ये आप पे है कि आपने इसको चौड़ा रखना है या थोड़ा रखना है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है और 2 चेन्स डाल देनी है और 2 चेन डालने के बाद हमने टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद अब हमने जो फ्रंट पोस्ट
हाफ डबल क्रोशेट जो किया है उसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट ही करना है, और जो बैक पोस्ट है उसके ऊपर बैक पोस्ट, फिर सिर्फ फ्रंट बैक, ठीक है। फ्रंट के ऊपर फ्रंट, बैक के ऊपर बैक, फ्रंट के ऊपर फ्रंट और बैक के ऊपर बैक, ठीक है। बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट, देन बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट, ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। 2 लाइंस का हमारा बॉर्डर है जो कि कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आते हैं हम। लास्ट में बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट है, और लास्ट में एक ही स्टिच रह गया है जो कि हमने सिंपली हाफ डबल क्रोशेट कर लेना है। अब लास्ट में एजेस को बराबर करने के लिए हमने लास्ट स्टिच जो है वो कभी नहीं छोड़ना, वरना हमारा एज टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, किनारे टेढ़े हो जाएंगे। अब हमने अपने बॉर्डर देखना है, हमारे कितने इंचेस का बॉर्डर है। ये तकरीबन 1.5 इंच का जो है वो हमारा बॉर्डर रेडी हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं और चाहें तो उसे कम भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने सेकंड जो कलर है वो हमने ऐड करना है, जो कि है रेड। पहले हमने मैरून लगाया था, अब हमने रेड कलर करना है। रेड कलर हमने ऐड किया और फिर 2 चेन्स डालनी। अपने वर्क को टर्न किया। टर्न करने के बाद हर एक स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशेट करना है। हर स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशेट करते जाना है। एंड पे हम आ गए हैं। एंड पे हमारे जो है वो हाफ डबल क्रोशेट रह गया है, हमने उसे करना है। और कोई भी स्टिच नहीं छोड़ना। अगर कोई स्टिच छोड़ा तो हमारी लाइन जो है वो सीधी नहीं रहेगी। एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने सेकंड लाइन कंप्लीट करनी है। इसी तरह 2 चेन्स डालनी है और अपने वर्क को टर्न करना है और सेकंड लाइन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह सेकंड लाइन में भी हमने हाफ डबल क्रोशेट करते आना है। सेकंड लाइन हमारी कंप्लीट होगी, हम एंड पे आ गए हैं और एंड पे हमने इसी तरह हाफ डबल क्रोशेट करके इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए लाइन बिल्कुल हमारी बराबर आ रही है।
अब हमारी जो है वो सेकंड जो कलर है वो स्टार्ट हो गया है। हमने पिछला जो थ्रेड है, जो पिछला कलर है, उसको हमने कट नहीं करना और इसी के साथ उसको ऐड करके 2 चेन्स डाल देंगे। हमने अब मैरून कलर जो है वो ऐड किया है। 2 चेन्स डालने के बाद हमने जो है वो अपने वर्क को टर्न कर लेना है और वर्क को टर्न करने के बाद हमने अब उसी तरह सेम हाफ डबल क्रोशेट करना है। एक लाइन हाफ डबल क्रोशेट की डाली, फिर सेकंड लाइन फिर हाफ डबल क्रोशेट की डाली और फिर हम इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। इसी पॉइंट पर आने के बाद हमने फिर रेड कलर ऐड करना है। ठीक है, अभी मैरून की कर रहे थे, फिर हमने रेड कलर ऐड करना है। फिर रेड की 2 लाइंस होंगी, फिर हमने मैरून, फिर रेड, फिर मैरून, फिर रेड। ठीक है, इसी तरह करते करते हमने अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है और ऊपर तक चले जाना है। जी, हम उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां तक हमें जो है वो लेंथ चाहिए थी। हमें लेंथ चाहिए थी 17। ठीक है, 17 लेंथ के बाद हमने अब इसके शोल्डर बनाने हैं, आर्म होल बनाना है, शोल्डर बनाने हैं और नेक बनाने हैं। ठीक है, 17 लेंथ हमने जो है वो 2 कलर्स में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो स्केच बनाना पड़ेगा। ये स्केच बना है जो कि ये आर्म होल का है। ठीक है, एक पेपर पे इसका स्केच बना होगा, फिर आपके लिए बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, जो आपके पास साइज़ अवेलेबल है उसी साइज़ का आपने स्केच बनाना है। उसके बाद जो इसके जो साइड वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसको बराबर करके आपने रखना है और आपको अब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने अपना जो आर्म होल का जो कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है वो कर्व स्टार्ट होगा। ठीक है, पीछे से स्ट्रेट लाइन आ रही है और यहाँ से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है। अब बेशक आप यहाँ पर स्टिच मार्कर ऐड करके, यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा के आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से आपका जो है वो कर्व स्टार्ट हो रहा है। काउंट कर लें स्टिचेस कितने, काउंट करके आपके कितने बन रहे हैं वो स्टिचेस आपने स्लिप स्टिच कर देने हैं। अब इसके बाद आपने जो है वो मैरून कलर का कलर ऐड करना है क्योंकि 2 लाइंस हमारी रेड की कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद हमने स्लिप स्टिच करना है क्योंकि मैरून कलर को हमने आगे लेके चलना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से मैरून कलर उठाया और जितने हमने काउंट किए थे स्टिचेस, जहाँ से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक हमने स्लिप स्टिच करना है मैरून कलर को। अब हम रख के देखेंगे कि हमारा जो है वो स्लिप स्टिच करने के बाद हमारा कर्व्स कहाँ से स्टार्ट होना है। जो आर्म होल का जो कर्व है, स्ट्रेट लाइन हमारी जहाँ तक रखनी थी वो हो चुकी है। अब यहाँ से आगे हमारा जो है वो शोल्डर का कर्व होगा। अब हमने जो स्लिप स्टिच किए हैं वो टोटल 9 स्टिचेस थे। ठीक है, 9 स्टिचेस के बाद हमने जो स्लिप स्टिच किए हैं उसके बाद हमने नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशेट करना है और उसके बाद फिर हमने हाफ डबल क्रोशेट करते आना है, जैसे कि हमारा नीचे से पैटर्न चल रहा है। ठीक है, नीचे से जो पैटर्न चल रहा है वही हमने चलाना है, लेकिन हाफ डबल क्रोशेट करने से पहले हमने एक सिंगल करना है। जो एक छोटा सा ये कर्व आ रहा है ना, इस छोटे से कर्व को बराबर करने के लिए हमने एक सिंगल किया, उसके बाद हमारा आगे तक हाफ डबल क्रोशेट आता जाएगा। ठीक है, पीछे से 9 चेन्स हमने छोड़नी है और आगे 1 सिंगल क्रोशेट एंड देन हाफ डबल क्रोशेट करते आना है। ठीक है, इसी तरह करते करते हमने आगे जाना है और ये बताने का मकसद ये है कि ताकि आपके आगे जब यहाँ पर पहुँचें तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने यही 9 स्टिचेस जो वहाँ से छोड़े थे यहाँ से भी आपने छोड़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपने 9 स्टिचेस छोड़ने हैं। 9 स्टिचेस छोड़ने से पहले आपने
एक सिंगल क्रोशेट यहाँ पर भी करना है। जैसे पीछे किया था ना, वैसे ही आपने इधर भी आकर 1 सिंगल क्रोशेट करना है। यहाँ पर बेहतर यह है कि आप एक स्टिच मार्कर ऐड कर दें, 9 चेन्स के बाद एक स्टिच मार्कर ऐड कर दें, ताकि जब आप यहाँ से यहाँ तक आएँ तो आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर आपने आके सिंगल क्रोशेट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ तक 9 सिंगल क्रोशेट किए, स्लिप स्टिच किया था। अब हमने एक सिंगल क्रोशेट किया और उसके बाद आगे हमने वही हाफ डबल क्रोशेट करते जाना है। अब साथ रख के हम साथ साथ देखेंगे कि हमारे स्केच के बराबर ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ये अब आपके स्केच के साथ जो कर्व है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, ये हर लाइन के बाद आपको नज़र आएगा कि ये कर्व आपका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लाइट सा कर्व करने के लिए हमने सिंगल किया था और इसी तरह ये कर्व आपका बहुत अच्छे तरीके से बराबर आ गया है। इसी तरह सेम आपने इस तरफ भी वैसे ही करना है जी। अब हम एंड पे आ गए हैं स्टिच मार्कर के पास और हाफ डबल क्रोशेट करते हुए आए हैं और लास्ट में हमने एक सिंगल क्रोशेट करना है। ये देखें, ये बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया जैसे कि हम पीछे से करते आ रहे हैं और आगे इसी तरह स्लिप स्टिच करते हुए आगे लास्ट तक चले जाना है। ये देखिए, हमारा इधर से भी एक कर्व बन गया है, उधर से भी एक कर्व बना था और इधर से भी बन गया है। अब हमने जो है वो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है। अब दूसरी साइड को भी रख के साथ देख सकते हैं कि ये भी कर्व के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये स्केच के साथ बराबर आ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसके ये भी उसी तरह बराबर आ रहा है जैसे दूसरी लाइन थी। अब हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई है। इसमें हमने कोई चेन्स नहीं डालनी है, जस्ट स्लिप स्टिच करते हुए हमने स्टिच मार्कर तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो स्टिच मार्कर तक हम पहुंच गए हैं। अब सेम वही हमने प्रोसीजर करना है जैसे हमने पहले किया था। वन सिंगल क्रोशेट और फिर उसी तरह 1.5 डबल क्रोशेट करते हुए जाना है। ये फुल लाइन उसी तरह 1.5 डबल क्रोशेट की करते हुए आपने एंड तक जाना है, वहाँ तक जहाँ पर आपने कर्व बनाया था और एक सिंगल क्रोशेट किया था। स्केच के साथ हम रख लेते हैं और देखते हैं कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। जी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही लाइन आ रही है जैसे कि हमें चाहिए थी। अब हमने स्टिच मार्कर ऐड कर देना है जो हमारी फर्स्ट स्टिच है वहाँ पर। ठीक है, इस स्टिच से ये होगा कि हम जो है वो वापस जब अपने वर्क के पास इधर तक आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने यहीं पर स्टॉप कर देना है और फिर नेक्स्ट लाइन हमने स्टार्ट कर देनी है। अब हमारी मैरून लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है, 2 लाइंस कंप्लीट हो गई मैरून की। अब हमने रेड लाइन लगानी है। रेड लाइन हमारी जो है वो पीछे स्टॉप हो गई थी, हमने वहाँ से इसको कट कर देना है। वहाँ से कट करके हमने मैरून के साथ इसको ज्वाइन करना है। ठीक है,
मैरून के साथ ज्वाइन करने के लिए हमें जो रेड थ्रेड है उसको हमने स्लिप नॉट लगाना है। स्लिप नॉट लगाने के बाद हमने मैरून के साथ इसको अटैच करना है और 2 चेन्स डाल देनी है। टू चेन्स डालने के बाद अपने वर्क को हमने टर्न किया। टर्न करने के बाद साथ साथ हमने स्केच को भी देखना है। अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टेप ये है कि हमने सीधा हाफ डबल क्रोशेट करते हुए जाना है, ठीक है। हमने जो स्टिच मार्कर ऐड किया है यहाँ तक हमने जो है वो हाफ डबल क्रोशेट करते हुए जाना है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर तक चली जाएगी आपकी। और ये हमारा जो है वो शोल्डर का कर्व जो है वो भी रेडी हो जाएगा और ऊपर तक हमारी लेंथ भी हो जाएगी। ऊपर तक हमारी लेंथ हमें चाहिए 6 इंचेस तक, ठीक है। नीचे से ऊपर नेक तक हमें 6 इंचेस तक चाहिए, जो कि सिर्फ आपने हाफ डबल क्रोशेट करना है एक स्टिच मार्कर से लेके दूसरे स्टिच मार्कर तक। और फिर ऊपर जाके हमने नेक की गोलाई करनी है। ये हमारी बैक साइड है, याद रहे बार बार कि हमारी बैक साइड है जी। हमारी बैक साइड जो है वो शोल्डर तक कंप्लीट हो गई है। ये हमारे शोल्डर स्टार्ट हो गए हैं और आप देख सकते हैं 6 इंचेस तक हमारा आर्म होल और शोल्डर तक की लंबाई है, ठीक है। अब हमारे आगे नेक लाइन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अभी इसके बाद हमने अपने शोल्डर के स्केच के साथ रख के देखना है कि ये बिल्कुल बराबर है कि नहीं। और जी हाँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आया है, ठीक है। आर्म होल शोल्डर की जो स्केच है वो हमने बिल्कुल बनाया था और उसके साथ बिल्कुल ये बराबर आया है दोनों साइड से। अब हमने नेक बनाना है। नेक बनाने के लिए हमने जो है वो मिड पॉइंट देख लेना है, जो उसका मिड पॉइंट है वहाँ पर हमने निशान लगा लेना है स्टिच मार्कर के साथ। अब ये जो ये वाली लाइन है ये बिल्कुल सीधी जाती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये स्टिच मार्कर जो है ये इसको गोलाई में लेके आएंगे, क्योंकि ये नेक है। नेक वाली साइड पे हम डिक्रीजिंग करेंगे, लेकिन ये वाली साइड हमारी बिल्कुल सीधी जाती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने जस्ट डिक्रीजिंग करनी है, जो कि नेक की गोलाई के लिए होती है। चलिए यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी शोल्डर वाली साइड है और हमने अब यहाँ पर नेक्स्ट मैरून कलर ऐड करना है। 2 चेन्स डालनी है। टू चेन्स डालने के बाद वर्क को हमने टर्न किया। टर्न करने के बाद वो सेम हमारा पैटर्न चलेगा। हाफ डबल क्रोशेट हमने करते हुए जाना है। हाफ डबल क्रोशेट करते हुए हमने स्टिच मार्कर के पास जाना है। ये हमने जिस तरह आर्म होल का स्केच रेडी किया था, हमने नेक का भी स्केच रेडी कर लिया है। इसके लिए आसानी ये होती है कि हमने इसको रख के इसके ऊपर अपना वर्क को रखते हैं और हम देखते हैं कि आया कि हमारा जो कर्व है वो इजीली हम सही कर रहे हैं कि नहीं, हमारा कर्व जो है वो इसके स्केच के बराबर आ रहा है कि नहीं। हमने जो नेक का मिड है वहाँ पर हमने स्टिच मार्कर को रखना है और उसके बाद हमारी जो लाइन जा रही है मैरून की वो हमने देखनी है कि वो वहाँ पर हमने कहाँ से अपने कर्व को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जहाँ पर स्टॉप हैं यहाँ इसके आगे से हमारा कर्व स्टार्ट होना है। अब हमने जो है वो जो लास्ट में हमारे जो 4 स्टिचेस हैं, ठीक है, वो 4 स्टिचेस में हमने डिक्रीजिंग करनी है, 2 टाइम डिक्रीजिंग करनी है, ठीक है। एक दफ़ा हमने HDC टुगेदर करना है, फिर दोबारा से हमने HDC टुगेदर करना है, ठीक है। चलिए आए करना स्टार्ट करते हैं। HDC टुगेदर का तरीका ये है कि आपने यार्न ओवर करना है, उसके बाद एक स्टिच में आपने इसको एंटर किया, उसके बाद हमने दोबारा से अगेन यार्न ओवर नहीं करना, फिर एंटर करना है। अब हमारे पास 4 लूप्स आ गई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 लूप्स में से हमने
इकट्ठे एक दफ़ा ही पास कर देना है, ठीक है। ये हमारा 1 टाइम हाफ DC टुगेदर हो गया है। अब हमने दोबारा से हाफ DC टुगेदर करना है। इस तरह हमारे 4 स्टिचेस जो हैं वो हो जाएंगे। सेम वही मेथड है हाफ DC टुगेदर का। 4 लूप्स हो गए और इन 4 लूप्स में से हमने पास कर देना है। अब जो स्टिच मार्कर वाला जो स्टिच है उसको हमने छोड़ देना है, उसको हमने वर्क नहीं करना और चेन 1 करके इसको हमने वर्क को टर्न करना है। अब हमने दोबारा से हाफ DC टुगेदर 2 टाइम करना है, जिस तरह पहले हमने किया था उसी तरह हमने 2 टाइम अगेन हाफ डबल क्रोशेट टुगेदर करना है। 1 टाइम हो गया। अब अगेन सेकंड टाइम करना है। अब आप देख सकते हैं लाइट सा आपका जो है वो कर्व रेडी हो रहा है। अब आगे आपने हाफ डबल क्रोशेट जो है वो नॉर्मली जो करना था आपने पैटर्न के मुताबिक वैसे ही करते जाना है। हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमने सेकंड थ्रेड ऐड करना है रेड कलर का। चेन डाल लेनी है 2 चेन्स और अपने वर्क को टर्न कर लेना है। अब आप साथ स्केच के साथ रख के देखें कि आपका कर्व कैसा आया है। बिल्कुल बराबर आपका कर्व आया है, जैसा कि आपको कर्व चाहिए था ये बिल्कुल सेम वैसे ही आ रहा है। अब नेक्स्ट आपने वैसे ही रेड लाइन कंप्लीट करते हुए नेक लाइन के पास आ गए और अपने वर्क को टर्न कर लिया। अगेन हमने जब नेक के पास आए तो हमने हाफ डबल क्रोशेट टुगेदर किया, HDC टुगेदर 1 टाइम एंड 2 टाइम। 2 टाइम हमने हाफ डबल क्रोशेट टुगेदर करना है। उसके बाद नॉर्मली हमने जो है वो हाफ डबल क्रोशेट करते हुए आगे तक चले जाना है। अब देख सकते हैं हमारा कर्व बिल्कुल बराबर आ गया है, बिल्कुल स्केच के बराबर हमारा कर्व आ गया है, ठीक है। अब हमारी थोड़ी सी ही लेंथ चाहिए जो हमारे पूरे कार्डिगन को कंप्लीट करती है। अब हमने बिल्कुल सीधे ऊपर जाते जाना है। नेक्स्ट कलर को हमने ऐड किया है और हाफ डबल क्रोशेट किया है, हाफ डबल क्रोशेट टुगेदर करने के बाद चेन 1 डाली। नेक के पास आके हमने 1 टाइम दोबारा से हाफ डबल क्रोशेट टुगेदर करना है, ठीक है, ताकि एक जो थोड़ा सा कर्व हमारा रह गया है वो भी कंप्लीट हो जाए। अब हमारी आगे से लाइन सीधी आ गई है, ठीक है। अब हमारे कर्व वाला जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो गया है, डिक्रीजिंग वाला प्रोसीजर ख़त्म हो गया है। हमने सिंपली जो है वो हाफ डबल क्रोशेट करते हुए ऊपर चले जाना है। चेन 1 डालें, अपने वर्क को टर्न करना है
उसके बाद अगेन वही हाफ डबल क्रोशेट करते हुए हमने नेक के पास चले जाना है। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल हमारे स्केच के साथ बराबर वो नेक लाइन आ रही है और हमारे जो है वो नेक की जो लंबाई और चौड़ाई है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। हमने लास्ट में आके जब हमारी नेक लाइन सीधी हो गई है तो हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, जस्ट हाफ डबल क्रोशे करते हुए हमने अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है। इसी तरह करते हुए हमने दूसरी साइड को भी कंप्लीट करना है। जैसे एक साइड कंप्लीट की थी हमें दूसरी साइड भी कंप्लीट करनी है और इस पूरे स्वेटर की जो लेंथ है वो हमारे पास आएगी ये तकरीबन हमारे पास 24 लेंथ आ रही है। ठीक है, हमने 24 लेंथ बराबर करनी है, कंप्लीट करनी है। अब हमने एक साइड पे जैसे हमने शोल्डर और नेक लाइन कंप्लीट किया है, दूसरी साइड पे भी हमने उसको वैसे ही कंप्लीट करना है। जैसे स्केच के साथ आप देख रहे हैं हमने किस तरीके से डिक्रीजिंग की है, 2 जगह डिक्रीजिंग, डबल टाइम डिक्रीजिंग किया है और थर्ड टाइम जो है वो हमने सिंगल की है। इसी तरह हमने करते हुए ऊपर जाना है और लास्ट में हमारी लाइन स्ट्रेट हो जाती है, उसके साथ हमने बराबर स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं हमारी दूसरी लाइन भी जो है वो बराबर आ गई है। ये नेक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और हमारी जो बैक साइड है कार्डिगन की वो फुली रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई से शोल्डर, कहीं कोई नॉट नज़र नहीं आ रही, कहीं कोई सेकंड कलर एडिशन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए पार्ट 1 में सिर्फ बैक साइड बनाना बताए हैं। पार्ट 2 में आपको फ्रंट साइड बनाना सिखाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा विद बेल आइकन और अपने ख़यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।